नमस्कार दोस्तों। राकेश झुनझुनवाला जो कि 45,400 करोड़ के मालिक थे और इंडिया के 48वें रिचेस्ट मैन थे, उनकी मृत्यु 14 अगस्त 2022 को हुई। वो अपनी समझदारी भरी इन्वेस्टमेंट के लिए जाने जाते थे। इसका एक उदाहरण देखें तो जब विश्व कोरोना से जूझ रहा था, पूरी दुनिया में मंदी का दौर था, स्टॉक मार्केट क्रैश कर गया था, उस वक्त भी उन्होंने 1400 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू जनरेट करा। अगर आप चाहते हैं कि आप उनसे सीख के पैसा कमा सके तो इस वीडियो को एंड तक देखें। वो एक मध्यम परिवार से आते हैं जो कि 13 साल की उम्र में ही उन्होंने कंपनी की नॉलेज लेना शुरू कर दिया था। उन्हें कभी घर से सपोर्ट नहीं मिला स्टॉक मार्केट में पैसे लगाने के लिए, इसलिए ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने जॉब करी और उस जॉब की कमाई से ही पहले इन्वेस्टमेंट चालू करा। 1986 में उन्होंने काफ़ी स्टडी करके 5,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट टाटा टी की कंपनी में करा, जिसका शेयर उस वक्त 43 रुपये था। 3 महीने बाद वही शेयर 143 रुपये का हो गया था, यानी 3 गुना से ज़्यादा का प्रॉफिट। और उन्होंने तब भी इस शेयर को नहीं बेचा क्योंकि वो लंबा खेलना चाहते थे। अगले 3 साल में उसी 5,000 की इन्वेस्टमेंट ने उन्हें 5 लाख का प्रॉफिट करके दिया। इसी दौरान उनकी शादी रेखा नाम की लड़की से हुई जो कि स्टॉक मार्केट में खुद इन्वेस्ट करती थी, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी बूस्ट मिला इन्वेस्टमेंट करने के लिए। 1986 में उन्होंने अपना पहला इन्वेस्टमेंट करा था और 3 साल में ही 1986 से 1979 तक उन्होंने अपना पोर्टफोलियो 5,000 से 20 से 25 लाख कर लिया था। इसके बाद उन्हें एक कंपनी में इन्वेस्ट करना था जिसका नाम था सीसा गोवा। वह एक आयरन की माइनिंग करती थी। उसका शेयर उस वक्त 25 से 26 रुपये चल रहा था। उनके पास इतना इन्वेस्टमेंट नहीं था जितना वो करना चाहते थे। वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उसमें करना चाहते थे। तो उस वक्त रिसेशन के दौर पे उन्होंने टाटा पावर में इन्वेस्ट करा। अपना 20-25 लाख रुपए जो भी था वो उसमें लगा दिया। और उसके बाद देखते ही देखते वो शेयर डबल का हो गया और वो 20 से 25 लाख अब उनके 50 से 55 लाख हो गए थे। उसके बाद उन्होंने ये सारा का सारा पैसा सीसा गोवा में लगा दिया जो कि उस वक्त 25 से 26 रुपये था। उसके बाद उन्होंने और भी पैसे लेके 4 लाख शेयर उसके ख़रीद लिए। कुछ टाइम बाद उन्होंने 2.5 लाख शेयर 60 से 65 रुपये में बेच दिए। उसके कुछ समय बाद उन्होंने बाकी 1 लाख शेयर 150 से 175 रुपये में बेच दिए। 4 लाख में से 3.5 लाख शेयर उन्होंने बेच दिए। फिर बचे उनके पास 50,000 शेयर। उस 50,000 शेयर को उन्होंने रिजर्व करके रखा और आज उसकी वैल्यू 2200 रुपये है। उस वक्त उनका पोर्टफोलियो 2 से 2.5 करोड़ हो गया था। उसके बाद 2002 से 2003 में टाटा की टाइटन कंपनी में उन्होंने शेयर्स खरीदे जो कि 3 रुपये चल रहे थे। उस वक्त कोई भी बड़ा इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था। वह सोचता था कि ये कंपनी ग्रो नहीं करेगी, मगर झुनझुनवाला को लगता था इसमें पोटेंशियल है और ये काफ़ी ग्रो करेगी। उसके बाद देखते ही देखते आज उस कंपनी का शेयर 2400 रुपये है। उन्होंने 3 रुपये की वैल्यूएशन से 6 करोड़ शेयर खरीदे थे, मतलब 18 करोड़ रुपये उस वक्त इन्वेस्ट करे थे, जो कि बहुत बड़ी रकम थी। राकेश झुनझुनवाला कहते हैं कि आप कभी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए उधार मत लें। जब एक आप इंटरव्यू में राकेश झुनझुनवाला से पूछा गया कि आप अच्छे स्टॉक कैसे पिक करते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये खाना पकाने जैसा है, इसे सिखाया नहीं जा सकता, खुद सीखना पड़ता है, रिस्क लेके, गलती करके, स्टडी करके। उनका कहना है मैं उतनी ही बड़ी गलती करता हूँ जिससे बर्दाश्त करके मैं फिर से उठ सकूँ। राकेश झुनझुनवाला अपने काम में बहुत ज़्यादा पैशनेट थे। एक बार उनसे इंटरव्यू में पूछा गया कि अगर आप मरने वाले हो, आपको पता लग जाए और आपकी लास्ट विश आपसे पूछी जाए तो आप क्या करोगे, तो उन्होंने कहा अगर मैं मरने वाला हूं तो आप मुझे केवल 15 मिनट दे दीजिए ताकि मैं एक और स्टॉक खरीद सकूं। स्टॉक मार्केट एक इतनी बड़ी मार्केट है, अगर आप चाहें तो उससे बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं अगर आपके पास सही नॉलेज है तो। अगर आपको नहीं पता है कि इसमें कैसे इन्वेस्ट करें तो मैं आपको एक लिंक देता हूँ एक एप्लीकेशन का, और उस लिंक से इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप का भरोसा आपको इसलिए करना चाहिए क्योंकि खुद रतन टाटा भी इस ऐप को यूज़ करते हैं और उन्होंने इसमें काफ़ी सारे इन्वेस्ट भी करा है। यहाँ से आप इजीली कोई भी स्टॉक खरीद सकते हैं, कोई भी बेच सकते हैं, और वो भी ज़ीरो ब्रोकरेज के साथ। आपकी कोई फ़ीस नहीं लगेगी खरीदने पर। अगर राकेश झुनझुनवाला अपनी जॉब से लेकर 45,000 करोड़ का सफ़र तय कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। बस फ़र्क उनमें और आप में ये है कि उन्होंने शुरू कर दिया था और आप शुरू करने की सोच रहे हो। जितना सोचोगे उतना लेट होगा, जितना ज़्यादा काम करोगे उतना ज़्यादा पैसा आएगा। अगर आपको लगता है कि आपको स्टॉक की नॉलेज नहीं है तो कोई बात नहीं, आप करोगे आ जाएगी। बच्चे को कुछ नहीं आता मगर वो सीखता है हर चीज़। राकेश झुनझुनवाला भी सीखे थे, आपको भी सीखना पड़ेगा। कुछ गलती करोगे उसी से सीखोगे, उसी से ग्रो करोगे।
अगर आपको लगता है कि हमें ABCD नहीं आती तो कोई बात नहीं, एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैंने एक चैनल का, आप वहाँ जाकर सारी इन्फॉर्मेशन स्टॉक मार्केट की ले सकते हैं। वो भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया तरीके से समझाते हैं। अगर आपके पास 10 रुपये भी है ना, तो ये समझिए ये बहुत है शुरू करने के लिए, बस आप शुरू तो करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।